एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी लोग का वेलकम करता हूँ। आज ग्रामर का टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है 10+2 वालों के लिए वो नरेशन सबसे आसान ट्रिक आप लोगों के बीच में लेके आ गया हूँ। हमारे चैनल का नाम है आनंद स्टडी एंड एजुकेशन। जितने नए लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज सबसे आसान ट्रिक मैं आप लोग के बीच में ला दिया हूँ। अगर आपको टेंस भी नहीं पता है, नरेशन आपको कठिन लगती हो, तो सबसे आसान ट्रिक आपके बीच में। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन है क्या? तो हिंदी में कहें तो नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन एक लैटिन भाषा है जो नरेट सबसे बना है। जैसे इसका स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर से टू बी नरेशन। कहने का अर्थ ये है कि जो वक्ता के द्वारा कहा जाता है उसी को हम नरेशन कहते हैं, या अर्थात कहना या बताना, टेल, टू टेल या टू से। ठीक है। अब काइंड ऑफ नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब ये जानते हैं डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, अब ये भी जान लेते हैं 2 लाइन में। हम उसे कहेंगे जब वक्ता की बात जो होगी वो ज्यों कहते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं तो उसे हम डायरेक्ट कहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई, ठीक है, उसे हम प्रत्यक्ष कथन कहेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन हम उसे कहते हैं जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न रख कर हम अपने भाव में व्यक्त कर दें, उसे ही हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 शब्द लिखा है मैंने, एक रिपोर्टिंग और एक क्या लिखा है मैंने, रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ा इसको भी जान लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जैसे ही एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड, जो आपको हमेशा डबल इन्वर्टेड के राइट साइड में होगा वो आप इतना जानिए कि वो आपका हमेशा क्या रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। और जो आपका सिंगल कामा में रहेगा, इन्वर्टेड कामा में, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो आपका हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। ठीक है। आप ये जानिए कि जो आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा या रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं, और जो आपका राइट हैंड साइड रहेगा वो आपका हमेशा क्या होगा, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो क्या है, ही विल से टू मी लेफ्ट साइड है, दाएं साइड है, तो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और जो राइट में डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर उसे रिपोर्टिव। अब हम जानते हैं थोड़ा सिंगुलर और पुल्लर क्या होता है। यस आएंगे सिंगुलर है, पुल्लर है। सिंगुलर में जैसे एफपी, एसपी या टीपी का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। जब आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव करेंगे तो मी होता है और पैसिव माई होगा। फिर ऐसे यू का ऑब्जेक्टिव योर, यू, और पैसिव होगा योर। ऐसे ही थर्ड पर्सन का, तो ये आपका क्या था, पर्सन था। ठीक है। अब ऐसे ही आपका ही का हिम हो गया, फिर इसका पैसिव होगा हिज हो गया, फिर ऐसे सी इट का ऑब्जेक्टिव हर, और इसका भी पैसिव हर। अब हम बहुवचन का भी थोड़ा जान जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव इसमें भी है, तो वी का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा अस, और पैसिव क्या होगा, और आवर। ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव यू, योर पैसिव होगा इसका, दे का देम ऑब्जेक्टिव, पैसिव देयर। अब हम थोड़ा 3 बातें और जान जाते हैं। ये चीज़ से अगर रहेगा तो आप चेंज किसमें करोगे, टेल्स में। अगर से रहेगा तो टेल में, सेज होगा तो टेल्स में, सेड होगा तो टोल्ड में। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर एग्जाम्पल में होगा तो कैसे करना है। ठीक है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, ही सेज टू मी डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम योर फ्रेंड, तो अब इसको कैसे किए, ही सेज का क्या होता है, टेल्स हो गया, मी का मी रहेगा, और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप हमेशा क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। तो हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। ठीक है। फिर दैट लगाने के बाद फिर अब उसको कैसे, आई का क्या होगा, आई आप जानते हो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही चेंज होगा। तो आई का फर्स्ट पर्सन क्या है, इसमें ही है, तो आपका क्या हो गया, ही हो गया। अब एम है, ही के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ई जाता है, तो अब एम की जगह क्या लगाओगे, ईज हो गया। योर क्या है,
ही का आप अभी जानते हो कि पढ़े हो यहाँ पे, जब पैसिव आप पढ़े हो तो देखे हो कि नहीं, यहाँ पे क्या था पैसिव, आई का क्या पैसिव था, आई का पैसिव क्या है, माई है, तो आपका ये ही हो गया। और अभी जानते हो कि आई का पैसिव मैंने बताया था माई होता है, तो माई हो गया, फ्रेंड का ही फ्रेंड ही रहेगा, पहला हो गया आपका। ऐसे ही आपका दूसरा है मोहन सेड टू राम डबल मिनट का यू स्पीक इंग्लिश, तो आप इसको भी करोगे तो मोहन टोल्ड क्या हो जाएगा, सेट का आप अभी बताएं चेंज करना टोल्ड, और फिर राम टू कैंसिल हो जाएगा आपका, टू लिखते नहीं है, डबल मिनट का हटाओ, दैट यू क्या है सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन आपका क्या है इसमें सिंगल वाले में राम है, तो राम का क्या होगा, राम लिख दिए हमने, अब स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इतना होने के बाद थोड़ा हम चेंज जान जाते हैं। नाउ को आप हमेशा क्या लिखोगे जब चेंज करोगे, तो आप उसको इनडायरेक्ट में देन लिखोगे, दिस का हमेशा दैट लिखोगे, दिस डे का दैट डे लिखोगे, नेक्स्ट या टुमारो का लिखोगे द फॉलोइंग डे, ठीक है। यस्टरडे का लिखोगे द प्रीवियस डे लिखोगे, टुडे का दैट डे, एगो का बिफोर। ये जितने हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इन्हीं सबका लिखा हूँ मैंने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या अगर देख लेते हैं, ही सेड टू मी डबल आई एम गोइंग टू क्या पटना टुडे, तो क्या होगा ही का ही हो गया। अब टोल्ड क्या होगा, सेकेंड सेट का क्या होता है टोल्ड होता है, तो टोल्ड मैंने लिख दिया, फिर मी हो गया, टू कैंसिल हो गया, डबल को हटा के दैट, आई किसके अनुसार फर्स्ट के अनुसार, तो ही है तो ही लिख दिए। अब ये बताओ ही हो गया। अच्छा आपको ये पता है ना कि सेट का क्या हुआ टोल्ड हुआ, ये सेकेंड फॉर्म है ना, किस में आ गया पास्ट इंडिफिनिट में आ गया ना, और ये क्या हो गया टोल्ड लिखे हैं तो ये किस में चला जाएगा, वाज में चला जाएगा ना, क्योंकि ये पास्ट आ गया ना, क्योंकि से का क्या किए थे टेल्स किए थे, लेकिन यहाँ पे सेड है तो क्या गया पास्ट में आ गया, तो ही के साथ हमेशा वाज, जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे करते हैं, ही के साथ क्या लगता है वाज लगता है, फिर गोइंग टू पटना, फिर क्या लिखा है पटना के बाद टुडे, टुडे को चेंज करना भी बताया हूँ, दैट डे लिखेंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली बात जानते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ रिपोर्टिंग क्या होगा, सिर्फ आपके रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में है ही सेज डबल मिनट का आई एम रेडी, तो ही सेज का सेज ही हो गया, दैट लगा दिया, फिर आई के साथ क्या लगाएंगे, आई क्या फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन क्या आपका सिंगुलर में ही है तो ही हो गया, एम का इज हो गया, ठीक है, और रेडी का रेडी हो गया, क्योंकि ही के साथ हमेशा इज लगता है। अब ये दूसरा मैंने जो दिया ही विल से आई एम लिसनिंग टू रेडियो, आप इसको कमेंट में करके लिख के इसका हो करके बताओगे क्या होगा, ठीक है। एक बात और जान लेते हैं क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो आप हमेशा एम इज आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं, अभी मैंने बताया। वही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो सब्जेक्ट के अनुसार एम को इज और इज को एम में बदलते हैं, ठीक है। जैसे सी सेड टू मी डबल मिनट का आई एम टू हेल्प यू, अब आपका क्या हो जाएगा सी अभी बताया सेट का टोल में बदलेंगे, टू कैंसिल हो जाएगा, मी हो गया, डबल मिनट का हटाया, दैट लगा दिया, फिर आई क्या है फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें क्या है आपका सी सिंगल यूनिटेड काम वाला जो है, तो सी हो गया, तो सी को मैंने सी लिख दिया। अभी बताया सी का क्या होता है टोल्ड हो गया है, अगर ई जब आ आएगा तो आप किसको करोगे वाज वर्ब में, तो सी के साथ हमेशा वाज लगेगा तो वाज लिख दिया, फिर टू हेल्प यू क्या है आपका, अभी मैंने बताया यू क्या है आपका, यहाँ पे देखिए यू क्या है, यहाँ पे यू है ना, यू का क्या होगा आपका, यू का क्या होगा, यू आपका यहाँ पे है, आपका यू यहाँ पे है, हेल्प यू है ना, यू क्या है, यू मी के अनुसार बदलेगा ना, यू का कौन सा पर्सन है सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका क्या है इसमें मी है, तो हमने क्या लिख दिया मी लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट और है, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसमें क्या हो सच्चाई हो सत्यता वाली बात हो, उसी को हम यूनिवर्सल बोलते हैं, जो क्या कोई बात कोई कहता है स्टेटमेंट देता है वो क्या बात सही हो, एक लोग के लिए नहीं सबके लिए एक समान हो और सब उस बात को सुने और सबको पता हो क्या ये बात सत्य है। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है ये सत्य है ना कि सूर्य हमेशा कभी भी निकलेगा तो क्या
पूर्व में मिलेगा। ये क्या आपकी सत्यता है। 2 और 2 जोड़ोगे क्या हुआ, 4 हुआ। ये भी क्या है, एक सत्य बात, ना कि 5 होगा ना। इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं। द टीचर से 2 and 2 क्या होगा, द टीचर से टू मी, टू एंड 2 इज। तो टीचर क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा मी दैट 2 and 2, कोई बदलाव नहीं करेंगे, चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ क्या सेट को टोल्ड में किया। टू मी है तो मी को मुई और 2 कैंसिल हो जाएगा, डबल का हटाया दैट 2 and 2 इज 4। ऐसे ही मोहन सेड डबल का द अर्थ इज राउंड। मोहन कहता है क्या, मोहन सेड डबल का हटाया दैट द अर्थ इज राउंड। ये सबसे आसान ट्रिक है आपके नरेशन को पढ़ने के लिए। सबसे कम टाइम में ज़्यादा गेन करना है तो ये वीडियो काफ़ी आप लोग के लिए लाभदायक होगा और बेनिफिट भी होगा। और इसके आगे जो अगर आपको टेंस पढ़ना है और नरेशन के विस्तार से मैं इसको जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। लेकिन इतना अगर आप जानते रहेंगे तो आपका इससे ज़्यादा कठिन नहीं आता है। 1 ही 2 प्रश्न होते हैं जो कठिन आएंगे, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन रहेंगे। 10th में क्या आएंगे, 12th में 1-2 आते हैं। एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया। ऐसे जैसे छोटे आए तो आप ये चीज़ कर लो, ठीक है। बाकी जब हम इसको विस्तार से बताएंगे उसमें हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं आपसे इसी आशा और उम्मीद के साथ करता हूँ कि अगले वीडियो में हम जल्द ही आपसे मुलाकात मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा कंटेंट आपको दूँ मैं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थोड़ा इश्यू चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है फिर, लेकिन उस कमी को मैं जल्द ही दूर कर दूँगा, ठीक है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। जितनी मैंने बातें बताया वो सारे इम्पोर्टेंट, कम टाइम में ज़्यादा गेन करना, ठीक है। जब हम इसको पूरा डिटेल बताएंगे तो उसमें हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। धन्यवाद। जल्दी आपके अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।